देखिए, 20 जून 2025 को मोरटक्का से के पास एक व्यक्ति गायब हुआ था। उसकी डेड बॉडी 26 को नए हाईवे के पास पुल के नीचे मिली थी। छत-बिछत हालत में डेड बॉडी पानी में मिली थी। पीएम में कोई भी अस्पष्ट ओपिनियन नहीं आया था। उसकी मर्ग जांच ओंकारेश्वर पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसी बीच में उस व्यक्ति की जो पहचान है वो ग्राम बड़ूत के नाना उर्फ सालाग्राम नाम के व्यक्ति के रूप में हुई थी। लगभग 1 महीने बाद सनावद और मोरटक्का के बीच में एक और व्यक्ति का एक्सीडेंटल एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें कुछ चोट के निशान भी थे और पहाड़ी के नीचे उसका डेड बॉडी पाई गई थी रोड के किनारे। प्रथम दृष्टया इस तरह का वहाँ पे दिखाया गया है कि कोई एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसकी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई गई तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि प्रकाश नाम का वो व्यक्ति ग्राम बड़ूत का रहने वाला है, जो थाना सनावद थाना क्षेत्र का निवासी है। उसकी गला घोंट के हत्या करके और उसकी डेड बॉडी सड़क पे डाल दी गई। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि अंतिम समय में बड़ूत गांव का ही धनिया और धर्मेंद्र तंवर नाम का एक व्यक्ति है, जो वहाँ का निगरानी बदमाश भी है, वो उसके साथ देखा गया था। पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ के जब पूछताछ की तो ये खुलासा हुआ कि पहले उसने जो सनावद का प्रकरण था उस प्रकरण में उसने और जो मृतक है उसके साथ शराब पी और एक पहाड़ी पे ले गया और पहाड़ी पे ले जाके वहाँ पे उसका गला घोंट के हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी को खींच के पहाड़ी से फेंक दिया था। इस पर से थाना सनावद में हत्या का एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। उस मामले में पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जब उसका पुलिस रिमांड में पूछताछ की गई तो ये बात का खुलासा हुआ कि 1 माह पूर्व उसने अपने गांव के ही नाना और सालाग्राम नाम के युवक को भी हत्या कर दी थी। पूछताछ में पता चला कि वो अपने गांव से लेके चला था। शराब की दुकान से उसने शराब की बाटलें ली। मोरटक्का के पास उसने पहले शराब पिलाई और जब वो एकदम बेसुध हो गया तो आरोपी ने उसको उसके पास गमछा था, उस गमछे से उसके गले को पहले घोंट दिया और उसके बाद पानी के अंदर उसको फेंक दिया था। अभी जब पूछताछ की गई आरोपी से तो दोनों प्रकरणों में पता चला कि 2-3 वर्ष पूर्व प्रकाश के भाई की हत्या हुई थी। उसमें उनको शक था कि धर्मेंद्र ने उसमें कुछ घटना कारित करी है। उस बात को लेके दोनों की रंजिश थी और नाना भी उसके साथ पूर्व में 2-3 वर्ष पूर्व एक बार गाली गलौज और मारपीट की घटना कर चुका था। इसी को ध्यान में रखते हुए पहले इसने दोनों से दोस्ती की और दोस्ती करके उनको शराब पिलाया और जब वो शराब पी के बेसुध हुए तो सोची समझी चाल के तहत उसने दोनों घटनाओं को अंजाम दिया। खरगोन जिले के सनावद थाने में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, उसमें उसकी गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी थी और परसों खंडवा जिले के जो ओंकारेश्वर में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है उसमें भी उसकी फॉर्मल अरेस्ट करके उससे जो घटनास्थल के आसपास से उसने वस्तुएं मृतक की ले गया था उनकी भी जब्ती करके विधिवत कार्रवाई की जा रही है। सर कुछ लिस्टिंग करता था या क्या टारगेट होता था इसका? जैसा मैंने आपको बताया कि पूर्व में दोनों जो मृतक थे उनका कभी न कभी इससे 2-3 वर्ष पूर्व विवाद हुआ था और इस विवाद को उसने अपने मन में घर करके रखा था और उसी कारण वो पहले उससे सोची समझी चाल के तहत इसने दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद उनको शराब पीते थे तो उसने सुनसान जगह पे शराब पिलाई और वहाँ मौका देख के फिर इनकी हत्या कर दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।